मतदान होगा। ये 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। 38 सुल्तानपुर, 39 प्रतापगढ़, 51 फूलपुर, 52 इलाहाबाद, 55 अम्बेडकर नगर, 58 श्रावस्ती, 60 डुमरियागंज, 61 बस्ती, 62 संत कबीर नगर, 68 लालगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 69 आजमगढ़, 73 जौनपुर, 74 मछली शहर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, 78 भदोही। इसके अलावा कल विधानसभा उपनिर्वाचन भी है 292 गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में। कल प्रातःकाल 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और सायंकाल 6 बजे तक चलेगा और सुबह 5:30 से मॉक पोल प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद मॉक पोल करने के बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये जो 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं ये 15 जनपदों में फैले हुए हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा भदोही और 292 गैसड़ी जनपद बलरामपुर में अवस्थित है। इस चरण में कुल मतदाता हैं 2,70,69,874, जिनमें से पुरुष मतदाता हैं 1,43,30,361 और महिला मतदाता हैं 1,27,38,257 और 1,256 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता 62 संत कबीर नगर में है और सबसे कम मतदाता 52 इलाहाबाद में है। संत कबीर नगर में कुल मिलाकर 20,61,964 मतदाता हैं और इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में 18,25,730 मतदाता हैं। 14 चरण में इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। 146 पुरुष प्रत्याशी हैं और 16 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक 26 प्रत्याशी प्रतापगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में है और सबसे कम प्रत्याशी 6 प्रत्याशी हैं जो डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में है। छठे चरण में कुल मिलाकर 28,171 पोलिंग स्टेशन या जिसको पोलिंग बूथ भी बोलते हैं वो है। इनमें से 3,978 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं और कुल मिलाकर ऐसे स्थान जहां पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं जिनको पोलिंग सेंटर लोकेशंस, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस बोला जाता है, ऐसे 17,113 लोकेशंस पे कल मत पड़ेंगे। विधानसभा में गैसड़ी जो निर्वाचन क्षेत्र है जहां उपचुनाव है वहां कुल मिलाकर 3,63,234 मतदाता हैं। 1,93,822 पुरुष मतदाता, 1,59,393 महिला मतदाता और 19 थर्ड जेंडर। कुल पोलिंग स्टेशन 413 है जिनमें से 76 क्रिटिकल है और इसमें कुल 7 प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा कल एक बाईपोल भी प्रदेश में हो रहा है 40 फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। बूथ नंबर 343 प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारान जो एटा जिले में पड़ता है, कल यहाँ पुनर्मतदान होगा प्रातःकाल 7 बजे से। छठे चरण में मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 विशेष प्रेक्षक, 14 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 18 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था के लिए 2,192 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 282 जोनल मजिस्ट्रेट, 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। ऑब्जर्वर्स की सहायता के लिए 2,833 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी कल तैनात रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 6,952 वाहन, 7,560 वाहन और कुल मतदान कर्मी 1,21,246 लगाए गए हैं।
मतदान को संपन्न कराने के लिए 34,145 कंट्रोल यूनिट तैयार की गई हैं, 36,986 बैलेट यूनिट की गई हैं और 36,385 वीवीपैट तैयार किए गए हैं। क्योंकि प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 15 से ज्यादा प्रत्याशी हैं, तो वहां 2 बैलेट यूनिट लगेगी, एक ही लोकसभा क्षेत्र में, और 2 बैलेट यूनिट लगेगी। शांति व्यवस्था संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और स्ट्रांग रूम की जिम्मेवारी भी अर्धसैनिक बलों को दी जाएगी। कुल मिला के 50% मतदेय स्थलों पर लगभग 5,057 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। इस चरण में 293 आदर्श मतदेय स्थल, 86 महिला, 52 दिव्यांग तथा 63 युवा कार्मिक प्रबंधित मतदेय स्थलों की व्यवस्था की गई। इस चरण में कुल मिलाकर 2,66,63,266 मतदाताओं को वोटर स्लिप, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची, इनका वितरण किया गया है। इसके अलावा भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप, भारत निर्वाचन आयोग और CUUP की वेबसाइट से अपना पोलिंग स्टेशन नंबर और अपना सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में पता कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी घरों में वोटर गाइड्स का भी वितरण किया गया है। इस चरण में 34,46,737 परिवारों को वोटर गाइड वितरित की गई है। 27 अक्टूबर 2023 से स्पेशल समरी रिवीजन शुरू हुआ था। 27 अक्टूबर 2003 से 24 मई 2024 तक इस छठे चरण के लोकसभा क्षेत्रों में 18,39,700 एपिक्स मतदाता फोटो पहचान पत्र बना के वितरित किए गए हैं, नए एपिक्स वितरित किए गए हैं। कल मतदान की अवधि में सभी पोलिंग स्टेशन पे वोटर असिस्टेंस बूथ रहेंगे, जहां हमारे BLO अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर यानी वोटर लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तैयार करके रखेंगे। अगर कोई मतदाता जिसको मतदाता सूचना पर्ची नहीं मिली है आता है, तो वो इन वोटर असिस्टेंस बूथ पे अपना सीरियल नंबर पता कर सकता है, अपना पोलिंग स्टेशन पता कर सकता है। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के तहत सभी पोलिंग स्टेशन पे गर्मी को देखते हुए छाया के पर्याप्त प्रबंध करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीने का पानी, शौचालय, साइनेजेस, रैंप, व्हील चेयर और स्पेशल वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई है। और कल सभी मतदाता अपना पहचान सुनिश्चित करने के लिए जब वोट डालने जाए तो एपिक अवश्य ले जाए, और अगर मतदाता आयोग द्वारा जो 12 दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जिनका लिस्ट दी गई है उनसे भी अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। मतदाता सूचना पर्ची को वोटर पोलिंग स्टेशन पे ले जाना मैंडेटरी नहीं है। उसका यूज ये होता है कि उसकी सहायता से पोलिंग ऑफिसर 1 तुरंत वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम देख के उसको पहचान सुनिश्चित करता है। इसलिए यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची ना भी पहुंची हो तो वो भी पोलिंग स्टेशन पे जाए और वहां अपना वोटर असिस्टेंस बूथ से सीरियल नंबर पता करके वोट डालने जाए, जिससे उनको वोट डालने में कोई दिक्कत ना हो। सभी मतदान कर्मियों को, जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि छोटी मोटी कोई स्पेलिंग मिस्टेक, आइडेंटिटी कार्ड में नाम और वोटर लिस्ट में नाम में थोड़ा बहुत फर्क, ऐसी कमियों के आधार पे वोटर्स को वोट डालने से ना रोका जाए। और अगर पहचान सुनिश्चित हो जाती है फोटो से और नाम से मोटा मोटी, तो उसको वोट डालने दिया जाए। इस बात के भी सभी को निर्देश दिए गए हैं। कल शिकायत से संबंधित हमारी टोल हेल्पलाइंस चालू रहेंगी। 1950 पे जिला स्तर पे शिकायत जाएगी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर पे, जहां उसको दर्ज करके उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई जानकारी भी किसी मतदाता को चाहिए तो 1950 पे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा 1800 180 और 1950 ये हेल्पलाइन प्रदेश स्तर के लिए है। अगर कोई मतदाता इस पे फोन करता है तो इस हमारे स्टेट लेवल कॉन्टेक्ट सेंटर में फोन आएगा और जो जानकारी
आवश्यकता वो दी जाएगी और शिकायत है तो उसको दर्ज किया जाएगा। सी-विजिल ऐप जो शिकायतों को पहुंचाने के लिए है, कोई भी व्यक्ति इस पे सी-विजिल ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करके इसके माध्यम से ऑडियो, वीडियो या फोटोग्राफ के माध्यम से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन संबंधी कोई अपराध के बारे में जानकारी दे सकता है। इस सी-विजिल ऐप पे 16 मार्च 2024 से 24 मई तक कुल मिला के 1648 शिकायतें दर्ज हुई थी छठे चरण की 14 लोकसभा क्षेत्रों के संबंध में, और इनमें 1100 शिकायतों सही पाई गई थी जिन पे कार्रवाई हुई, और 100 मिनट की अवधि में इनका निस्तारण करना होता है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, और इनका औसत निस्तारण का समय 48 मिनट था। 16 मार्च से 24 मई तक छठे चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मिला के जो जब्ती की गई है शराब की, नकदी की, ड्रग्स की, फ्रीबीज की, वो 16 करोड़ 53 लाख रुपए की है। कल प्रत्येक 2 घंटे के बाद मतदान प्रतिशत की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी दी जाएगी, और वोटर टर्नआउट ऐप जो भारत निर्वाचन आयोग की ऐप है, मोबाइल पे डाउनलोड की जा सकती है, उस पे भी 9 बजे की मतदान